लद्दाख में जिस तरीके की हिंसा इस वक्त देखने में सामने आई है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। 4 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं। और 6th शेड्यूल को लेकर लद्दाख के लोगों की एक लंबे समय से जो डिमांड है, वो भारत सरकार से होती आई है। लेकिन इस हिंसा के बाद लद्दाख और लद्दाख के लोगों के लिए क्या रास्ता खुला है और किस तरीके से अब चीजें आगे बढ़ेंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शज्जाद करगिली हैं, जो केडीए के हेड है, वहां का अलायंस मेंबर, जो ले एपेक्स बॉडी के साथ सरकार से लगातार मीटिंग करते रहे हैं। सर, पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके की हिंसा इस वक्त भड़की है, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? कौन जिम्मेदार है इस हिंसा के? देखिए ना, जाहिर सी बात है। सबसे पहले बात तो यह है कि जो हिंसा में तकरीबन 4 लोग अभी तक जाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 70 से 80 के बीच में लोग जो है जख्मी बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों को दिल्ली रेफर भी किया है, क्रिटिकल हैं। तो इस पर मैं जो जहाँ बहक हुए हैं उनकी फैमिलीज को कंडोलेंस पेश करता हूँ और जो जख्मी हुए हैं उनके जल्दी सेहतयाब होने की दुआ करता हूँ। बेसिकली आपको मालूम है कि से अपेक्स बॉडी और एरिया पिछले 4 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। स्टेटहुड 6 शेड्यूल, पब्लिक सर्विस कमीशन और लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन को लेकर के। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि सरकार ने जब भी बातचीत के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, लेकिन जब भी बातचीत की बात हुई है, बातचीत करने के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है लद्दाख के लोगों को। जो भी मीटिंग के लिए टाइम फ्रेम जो है हमारी तरफ से होता है, सरकार की तरफ से, तो वो अपने दिए गए टाइम पे बातचीत भी नहीं करती, तो जिस वजह से लोगों में काफी गम और गुस्सा था। पिछले 15 रोज से सोनम वांगचुक जी जो है वो अनशन में थे। 14 दिन अनशन के पीसफुल गुजरे। आपको मालूम है अचानक से 2 प्रोटेस्टर्स की हालत खराब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हुए। तो लोगों और वो उससे जो है वो फूट पड़ा। और आप मालूम है कि जिस जवाब में जो है गोलियों से उनका वबाल जो है वो मच गया और ये इतनी सारी तबाही हमको देखने को मिली, जो बड़ा बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन साथ में ये समझना जरूरी है कि जो लोग जिन लोगों ने प्रोटेस्टर्स को गोलियों का निशाना बनाया, वो इंक्वायरी होना जरूरी है। हम चाहते हैं कि उसकी इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, जो जिम्मेदार हो, किसने ऑर्डर किया है इनको इस तरह गोली मारने का, तो उसका उसके ऊपर भी कार्रवाई होना लाजमी है। हम्म। लेकिन बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और क्योंकि इस तरीके की हिंसा जी पहले जी, ये नहीं देखी गई थी लद्दाख में, तो इस वक्त वहां के माहौल के हिसाब से इंटरनेट बैन भी कर दिया गया है। नहीं, अभी इंटरनेट का डाटा शायद बंद है, जहाँ कम है, बहुत कम है, इंटरनेट चल रहा है। लेकिन जहाँ तक पकड़ दकड़ का सिलसिला है वो जारी है और हमने ये गवर्नमेंट से कहा है कि वो विजडम के साथ और थोड़ा सेंसिबल तरीके से लोगों के साथ डील करे और इस रीजन को मजीद जो है मस्कुलर, अपनी मस्कुलर पॉलिसी और मनमानी पॉलिसियों के जरिए मजीद खराब ना करें, मजीद इसको आग की तरफ न झोंके, लोगों को दीवार पे न धकेले। और जितना हो सके हमारी भी और गवर्नमेंट की भी, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि पीस को इंश्योर करें और जो एस्पिरेशन से लद्दाख के अवाम के, उसको जल्द अज जल्द फुलफिल करने की जरूरत है। हम्म। पिछली कुछ मीटिंग्स हो चुकी हैं आपकी और ले एपेक्स बॉडी केडीए मिल के, गृह मंत्रालय से, और दिल्ली भी आप आए थे इस बात को रखने के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। उसका निष्कर्ष क्या निकला है अभी तक? देखिए ना, जो सरकार पहले तो जितनी भी बातचीत हुई, इतने राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं, लेकिन कुछ ही मामलात पे हम लोग जो है वो सहमति हमारी बन पाई, खासकर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के। और उसके अलावा बहुत सारी मीटिंग्स सिर्फ निशस्तन खुर्दन बर्खास्तन वाला एक मिसाल बन के रह गई। और आपको ये भी बताएं कि जो बातचीत हुई है, जो रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार ने गेजेट नोटिफिकेशन में नोटिफाई किया, वो अपनी ही पॉलिसी को जो है वो लागू नहीं कर पा रहे हैं। और अभी यूनिवर्सिटी के अंदर हम देखते हैं कि वो रिजर्वेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं।
तो ये जो अपनी पॉलिसीज को खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, पिछले 6 साल में एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं है, पिछले 6 साल में हमने देखा एक भी पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब नहीं है, तो ये फेलियर, इसका फ्रस्ट्रेशन कौन इसकी भरपाई करेगा, कौन इसका जिम्मेदार है? तो ये जो गुस्सा है, ये ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में उमंड पड़ा, ये फ्रस्ट्रेशन है जो 6 साल से सरकार के सताए हुए लोग हैं। और अब बोल रहे हैं, पिछले 3 महीने पहले इन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट बहुत तेज कर दी। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये सिक्योरिटी इतनी क्यों बढ़ाई जा रही है, तो सरकार की तरफ से जवाब आया था कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी मेजर्स हमने लिए इसलिए। तो कल जब ये एमएचए का प्रेस नोट आया जिसमें कहा कि ये प्री प्लान्ड वायलेंस हुआ है, जब प्री प्लान्ड था तो सिक्योरिटी कहाँ थी? क्यों नहीं प्री प्लान्ड था तो पहले से कर्फ्यू नाफिज किया गया जब सरकार को ये सारी इनपुट्स थी? तो इसमें कहीं ना कहीं इम्पार्शियल इंक्वायरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम डिमांड करते हैं कि इसमें इम्पार्शियल इंक्वायरी हो बहुत जल्दी। आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी पहले से ही बढ़ा दी गई थी, ट्रूप मूवमेंट हो रहा था उस इलाके में, और ये प्री प्लान्ड तरीके से ये किया गया, क्योंकि बीजेपी का दफ्तर है वो जला दिया गया जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी तरफ से। तो ये सब करने से क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आपकी जो बातचीत चल रही थी सरकार से, नहीं देखिए, उसमें कहीं ना हमारा कहीं ये रोड़ा हमारा बन जाएगा? ठीक है, ये वायलेंस जो है ना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, इससे हमें फायदा नहीं होगा, आपकी बात सही है। और दूसरी बात ये है कि इससे किसको फायदा होगा ये भी देखना है। आपको मालूम है कि बीजेपी के ऑफिस में हमला करने से, उसे जलाने से या वायलेंस क्रिएट करने से हमारे मूवमेंट को कोई फायदा नहीं होगा, ये हर लद्दाखी समझता है। लेकिन ये भी देखना है कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे उन पे गोलियां क्यों चलाई गई। वो हम्म। जालिम ने कहा था ना, वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। ये मशीन गन से वतन परस्ती थोड़ी सिखाई, देशभक्ति थोड़ी सिखाई जाती है। तो ये सरकार को समझना पड़ेगा, ये लाठी और गोली से देशभक्ति नहीं सिखाई जाती है। और ये हम्म। देखना पड़ेगा कि लद्दाख एक सेंसिटिव रीजन है, यहाँ के लोगों को उन बोर्ड लेके काम करना पड़ेगा, ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, जो ट्रस्ट डिफिसिट हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा, और वो तभी ठीक हो सकता है जब डायलॉग रिज्यूम। हम्म। ये आपने एकदम सही बात कही कि लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। आप जानते हैं गलवान घाटी में जो क्लैश हुए हैं चीन के साथ, और चीन की एक नजर हमेशा लद्दाख पर बनी रहती है। इन सब के बीच भी सोनम वांगचुक लगातार अपनी तरफ से प्रदर्शन करते रहे। अभी भी वो अनशन पर बैठे थे, कल उन्होंने अनशन तोड़ दिया और फिर कहा लोगों को शांति बनाए रखे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने लोगों को भड़काया है ये धरना प्रदर्शन और ये हिंसा करने के लिए। सोनाम वांगचुक तो 16 दिन से वहां है, 16 दिन में क्यों नहीं भटक गए लोग? 16 दिन से वो वहां बैठे हुए हैं, और 14 दिन से, और 14 दिन अनशन, इससे पहले भी अनशन किया था उन्होंने। तो ये कहने वाली बातें हैं, जब सरकार को अपनी मर्जी की बात होती है तो सरकार खुश होती है, लेकिन सरकार पे कोई आलोचना करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये तो गलत बात है, ये तो डबल स्टैंडर्ड है। और किसी एक पर्टिकुलर आदमी को फ्रेम करना, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल एंगल उसको लगाने की बात है। लद्दाख और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो अनशन था इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल बनाया गया था। नवांग रिगजिन जोरा जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी पार्टी ने अपने आप को उससे डिसएसोसिएट किया था। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस लेड प्रोटेस्ट था, जेनजी को भड़काया गया वहां पर। देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसको जो खूबसूरत नाम देने की कोशिश की जा रही है, जेन जी, और फिर अरब स्प्रिंग, पता नहीं कहाँ कहाँ से ला ला के, जहाँ दुनिया में कहीं पे भी कुछ वबाल हो तो उसको उसके साथ चिपकाने की बात हो रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योरली लद्दाख के लोगों का मूवमेंट है, इसमें बड़े बुजुर्ग सारे लोग थे। और पीसफुल अनशन 14 दिन से चल रहा था, और हम इस लद्दाख के मसले को बीजेपी कांग्रेस का मसला भी नहीं बनाना चाहते हैं। ये लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस का मसला है, और बीजेपी डिलीवर करने में फेल हो गई, ये एक हकीकत है। 6 शेड्यूल का प्रॉमिस तो कांग्रेस ने नहीं किया था, ये तो बीजेपी ने पहले ही किया था। हम्म। और बीजेपी अपने प्रॉमिस को अभी तक फुलफिल नहीं कर रही है। क्योंकि हम लगातार इस पे बात कर ये चुके हैं सिक्स ऐसा तो शेड्यूल को नहीं है कि लेकर। जी, क्योंकि हम लगातार सिक्स शेड्यूल को लेके बात कर चुके हैं और बीजेपी का ही ये जो एक वादा था कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डाला जाएगा और उसे ये हक दिया जाएगा। वहां के लोगों का इस वक्त जो हम देखते आ रहे हैं, 2 साल से ऊपर आपकी बातचीत चल रही है, तो वहां के लोगों का कितना नुकसान हुआ है इस बीच, उनके व्यवसाय में, उनके कामकाज में, नौकरियों में?
बहुत नुकसान है। देखिए ना, कोई भी पॉलिसी जो है अभी तक यहाँ के लोगों को कंजन में लेके नहीं फ्रेम की जा रही है। क्लाइमेट कोई पॉलिसी नहीं है, 6 साल से एक भी गेजेटेड पोस्ट की जॉब नहीं है, 6 साल से पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, पिछले 6 साल से यहाँ जो भी जॉब्स दी जा रही हैं या आउटसोर्स करके बड़ी कुछ कंपनियों को आउटसोर्स करवाने का वो किया जाता है, ठेके पे दिया जाती है जॉब, एक एक साल के लिए, दो दो साल के लिए। तो एक स्कैम है ना। यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अफसरशाही है, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र का जनाजा घोंटा गया है। जो हिल काउंसिल है लोकल, उसका और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस रूल का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो ये सारी नाइंसाफियां लद्दाख में इस पर जारी हैं। और इस बीच सीबीआई की अंदर खाने की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चीन इसमें अपनी आंख लगाए बैठा है, उनको ना फायदा हो जाए, क्योंकि ये हमारा भारत का मामला है इंटर, तो इसको हमें अपनी तरफ से सॉल्व करना चाहिए। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, सरकार हमारी है, हम इस मुल्क के शहरी हैं। यहाँ जो सरकार है वो हमारी सरकार है। हमारा रिजेंटमेंट अपनी सरकार से है, हमारी लड़ाई अपनी सरकार से है। हम बीच में किसी को घुसने नहीं देंगे। बात जब चीन की लड़ाई है, हम उसी सरकार के साथ खड़े हैं अपने देश को डिफेंड करने के लिए। ये बात समझना चाहिए। हम इस मुल्क के दुश्मन नहीं है। हम इस मुल्क के, आप यूं कह सकते हैं कि एक तरफ हम लोग नेचुरल डिफेंस हैं इस देश का। यहाँ नेशनल डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग नेचुरल डिफेंस हैं। हम लोग बगैर वर्दी के फौजी हैं। हम लोग यहाँ तनख्वाह के बगैर काम करते हैं। हम लोग बगैर वर्दी के फौजी हैं। हम इस देश की सरहदों के निगहबान हैं और हर हम्म। जंग में हमारे लोगों ने दिया है। हमारी लड़ाई बेशक बीजेपी से हो सकती है, गवर्नमेंट से हो सकती है, लेकिन जब देश की आन पे बात आए किसी दूसरे तरफ से, तो उस वक्त हम और सरकार एक पेज में हैं। लेकिन इस वक्त मुद्दा अंदर का है, ये घर का मुद्दा है, हम लोगों को मिलकर सुलझाना है। इतना लद्दाख का हर आदमी समझता है। बिल्कुल, और ये बहुत ही खूबसूरत बात जो आपने कही है, क्योंकि अपना मुद्दा है, देश का मुद्दा है, अंदरूनी मुद्दा है, और इसका फायदा किसी और देश को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आगे चलकर भारत सरकार से आप लोगों की बातचीत जारी रहेगी इस मुद्दे को लेकर, और साथ ही साथ 6 शेड्यूल को लेकर जो एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है लद्दाख के लोगों की, मिलना वो कि भी मेरा ये भी अ, मानना है कि अगर जी। सरकार हमारी डिमांड्स को पूरा करती है, हमारा बहुत शॉर्ट सीजन होता है, 6 महीने हम कमाते हैं, 6 महीना खाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है। तो हमें कोई शौक नहीं है यहाँ की कल्चर डेवलप करे, प्रोटेस्ट का आंदोलन करते रहें। सरकार हमारी चार ये डिमांड्स है, इसको फुलफिल करे। उसके बाद हमारा सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं रहेगा, और हम लोग जो अपने अपने काम पे लग जाएंगे। सिर्फ सरकार को यह है कि जो देश के अंदर जो लोग हैं, बॉर्डर के लोग, जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, देश का आखिरी सरहद पे रहने वाला आखिरी देश जो है वो पहला देश का पहला हिस्सा होता है। तो वो उस चीज को समझे ना, और उस प्रायोरिटीज को देखे। आप जब बिहार के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, यूपी में आप लोग चुनी हुई सरकार वो चुन सकते हैं, मर्जी की सरकार, और देश के बहुत सारे राज्यों में, तो लद्दाख में क्यों नहीं? तो लद्दाख के लोगों को भी ये हक मिलना चाहिए ना। हम कौन सी वो चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन से बाहर की मांग कर रहे हैं? हम्म। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि केंद्र सरकार यानी कि एमएचए, होम मिनिस्ट्री की तरफ से और आप लोगों के बीच जो बातचीत है वो चलती रहे, और हम इस मुद्दे को लगातार रिपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है लद्दाख के लोगों की 6 शेड्यूल को लेकर, और जिसके कारण अब लद्दाख में ये हिंसा भड़की है। फिलहाल पूरा जो मामला है कंट्रोल में है, और सरकार भी अपनी तरफ से दोनों पक्ष और दोनों तरफ की बातचीत करने के लिए अभी आगे कुछ कदम उठाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सज्जाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया।